आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ खुद पे है, आप अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। आप मुझे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप जिस भी चीज़ का वेट कर रहे हैं ना, उसमें आपकी विक्ट्री निश्चित है, आपकी जीत निश्चित है, आपकी विक्ट्री यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। सत्य आपके सामने आने वाला है। ओके, कोई सच्चाई आपके सामने आने वाली है, किसी पर्सन से रिलेटेड कोई सच आपको पता चलने वाला है। एंड गाइस, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रहा है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल आसमान को छूने वाला है, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, आपके जीवन से हर प्रकार के डिलेस को हटाया जा रहा है। जो भी डिलेस वाली आपकी लाइफ में सिचुएशन थी, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है बहुत ही जल्दी। कोई पर्सन है आपके जीवन पर नज़र बनाकर रखते हैं, आपको स्टॉक करते रखते हैं। ओके, आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। ये पर्सन आपके धन को बढ़ता हुआ देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे दिख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपके धन को बढ़ता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे कोई दिख रहे हैं। कपल हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है। जेलस पर्सन है ये, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल दोनों कपल हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जेलस है। इस पर्सन ने आपके जीवन में ना, हो सकता है कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी थी, और ये सारी चीज़ें अभी तक हिडन हैं, आपको पता नहीं है ये चीज़। ओके, किसी यहाँ पर कपल की एनर्जी आ रही है, कोई मेल एंड फीमेल है जिन्होंने गुटबाजी करके आपके जीवन में कुछ डिलेस वाली स्थिति करने की कोशिश करी, और ये सारी बातें अभी आपसे हिडन हैं। जिस दिन आपके सामने ये बातें आएंगी ना, तो डरते हैं ये लोग, या ये चाहते नहीं हैं ये बातें आपके सामने आए, ठीक है। परमपिता परमेश्वरी, माँ आदि शक्ति, ये आपसे हाइड कर सकते हैं अपने गलत कर्मों को, बट जो परमेश्वरी हैं, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, शनिदेव है, वो कर्म फल दाता है। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, ठीक है। तो ये जैसा कर्म कर रहे हैं उनको वैसा ही फल मिलने वाला है। ये आपको प्रोग्रेसिव नहीं देखना चाहते हैं, तो यूनिवर्स ने इनके प्रोग्रेस को रोक रखा है। ये अपनी लाइफ में प्रोग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, ये स्टक सिचुएशन में हैं। ओके, पूरी तरह से स्टक है, आपको स्टक रखना चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस को क्रिएट करना चाह रहे हैं। यूनिवर्स ऐसा पल्ला यहाँ पर पासा पलट रहे हैं कि आप विक्टोरियस हो रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग आपको स्टक रखना चाह रहे हैं, ब्लॉक रखना चाह रहे हैं, ठीक है। आप ब्लॉक्ड स्थिति में रहे, आप पूरी तरह से फोकस ना कर पाए। देखिए यहाँ पर ना, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल है, ओ माय गॉड, एम्प्रेस, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स में आया है। गाइस, आप बहुत ज़्यादा फोकस पर्सन है, ठीक है। एंड आप ना मैग्नेटिक ऊर्जा में रहते हैं। दी एम्प्रेस का कार्ड है, मैग्नेटिक ऊर्जा। तो आप जब फोकस करते हैं ना, चाहे वो धन पे करें, चाहे वो किसी भी चीज़ पे करें, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपका फोकस किसी भी चीज़ पे जाना, और वो चीज़ आपकी लाइफ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है। वो चीज़ें मैग्नेट, वो चीज़ें अट्रैक्ट होके मैग्नेट की तरह आपकी तरफ आ जाता है। तो ये चीज़ें कोई जानता है आपके फोकस को, ठीक है। कोई आपके फोकस को ना बहुत सारे इल्यूज़न क्रिएट करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, आप फोकस ना कर पाओ, आप उलझे रहो, लड़ाई झगड़े पूरी तरह से आर्गुमेंट आपकी लाइफ में रहे, आप कंफ्यूज रहे, आप सोच विचार करते रहे, आप खुद को राइट करते रहे, आप खुद को सबके सामने प्रूव करते रहो,
तो इस तरह की स्थिति आपकी लाइफ में कुछ लोग बनाना चाह रहे थे, बट आप फोकस हैं, आपने इनके प्लान पे पानी फेर दिया है। आप पूरी तरह से मुझे फोकस दिख रहे हैं, ठीक है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप क्या हैं, ठीक है। आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको पता है, आपके ईश्वर को पता है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा आपको किसी को खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपनी लाइफ में मुझे फोकस दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से यूनिवर्स दी एम्प्रेस आपको ब्लेस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप फोकस्ड हैं और जिन चीज़ों पर आप फोकस्ड हैं ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके आपकी तरफ आ रही है। आप यहाँ पर मुझे काफ़ी शाइन करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कोई भी मेल एंड फीमेल है ना, ओके, ये फीमेल यहाँ पर, मुझे कुछ और कार्ड चाहिए। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है। गाइस, ये फीमेल जो कोई भी है ना, आपके सामने बहुत स्वीट बिहेव करती है, बहुत ओवर स्वीट बनती है, बट ये फीमेल छल कपट करती है, ठीक है। ये सामने तो कुछ नहीं बोल पाती है, बट किसी और को, ये दोनों कपल हो सकते हैं, उनको आपके अगेंस्ट, ठीक है। तो कुछ छल कपट करते हैं, कुछ चालबाजियाँ करते हैं जो बैकफायर हो चुका है, ठीक है। तो जो कोई भी आपके लिए छल कपट रखता है या आपको गलत प्रूव करते हैं, आपको हमेशा गलत बनाने पे तुले रहते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी लाइफ में यहाँ पर 10 ऑफ कप में हैं, बहुत हैप्पीली आवर आफ्टर। मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा परिश्रम, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी लाइफ में परिश्रम भी कर रहे हैं, काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं एंड फोकस भी है। आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मुझे नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी इल्यूज़न भी नहीं है, कोई ओवर थिंकिंग। ये लोग चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग करें, आप खुद को प्रूव करने में लगे रहे। आप आपके अंदर हो सकता है ना, ओके, यहाँ पर कार्ड, सो यस, द हैंगमैन। यहाँ पर आपके अंदर ना गाइस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो ना खुद को प्रूव करने में ना, देखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया होता है ना, तो आपको बहुत परेशानी होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, नहीं मैंने ये चीज़ नहीं किया, तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ आपके बारे में गलत बोली जा रही है, आपने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बट अभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्माइल करते हैं, यस मैंने किया होगा, ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, लेकिन अपने फोकस को ना बिल्कुल भी आप डिस्ट्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। आप फुली फोकस्ड मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो जानबूझकर, आपको पता है ये लोग जानबूझकर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में, जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो, जिससे आप कंफ्यूज हो, जिससे आप ओवर थिंकिंग करें, आप बहुत एंजाइटी में रहे, पैनिक आपको पैनिक अटैक आए। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस को ना आपके फोकस को ना डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके फोकस को हटाना चाह रहे हैं। आप फोकस होते हैं तो बहुत डेंजरस हो जाते हैं, आप उन चीज़ों को मैनिफेस्ट करके ही रहते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कुछ ऐसी प्लान बन रही है, बट आप अब इन लोगों को अच्छे से जान चुके हैं। एंड यहाँ पर मुझे जेंडर बताऊँ तो मेल एंड फीमेल दोनों दिख रहे हैं, ठीक है। मेल एंड फीमेल दोनों हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप फोकस रहोगे तो अपनी चीज़ों को जल्दी अचीव कर लोगे। तो कुछ भी करके, आपसे आर्ग्यूमेंट करके, आपको झूठा इल्ज़ाम लगा के, आप पर गलत बात बोल के, कुछ भी चीज़ें करके जिससे आप ट्रिगर हो जाओ, ठीक है। और ट्रिगर होने के बाद आप सेलेक्ट करने लगो कि मैं कैसे ये चीज़ें रॉन्ग प्रूव करूँ, ये वो वगैरह वगैरह जो आप पहले करते थे, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ देखकर भी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फेल हो गई, उनकी प्लान फेल हो गई, तो अभी बेचारे ये लोग जो भी है ना बड़े परेशान हैं। ओके, ये कैसे फेल हो गया, इनका प्लान कैसे फेल हो गया। तो यस, आप बहुत फोकस्ड मुझे दिख रहे हैं।
गाइस हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हैं। यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्स दिख रहा है। ये पर्सन बहुत कुछ यहाँ पर फ्लर्टी और कुछ फ्लर्टी एनर्जी दिख रहा है मुझे। पेज ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ सोर्स, ये कोई मेल हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं, दोनों ही बहुत फ्लर्टी हैं। ये कोई भी आपसे एज में छोटे, ठीक है, जिससे आपकी कुछ बहसबाजी हुई, लड़ाई झगड़े हुई, जिस पर्सन ने आपको कुछ बुरा भला बोला आपने कुछ बुरा भला बोला, ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, बहुत इनमेच्योर पर्सन है। ये ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ यहाँ पर, जो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं और धन से रिलेटेड हो सकता है। इस पर्सन को बहुत चिंता है, ये आपको ग्रो करते हुए देख रहे हैं। इस वजह से इन्होंने बहुत इस वजह से इनको बहुत चिंता हो रही है। अगर ये पर्सन आपसे एज में छोटे नहीं है ना, आपसे एज में बड़े हैं ना, तो ये पर्सन हो सकता है ना, इनकी सोच बहुत छोटी है, बहुत गंदी है, घटिया सोच है, बहुत छोटी ऊंची सोच है दोनों की। आपको ग्रो होते हुए देखकर इनको बहुत चिंता हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। आप हील हो रहे हैं गाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स क्या हो रहा है आज? 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर रिवर्स है। आप हील हो रहे हैं, आप हार्ट ब्रेक से हील हो रहे हैं, किसी ट्रॉमा से हील हो रहे हैं। आपने समझ लिया है, जैसे खुद को समझ लिया है, ठीक है, आपने ईश्वर के फैसले को समझ लिया है। ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं वो आपने समझ लिया है। ईश्वर ने आपको क्यों चूज़ किया है ये आपने समझ लिया है। आपसे किन किन लोगों का, आपके हाथ में किन किन लोगों के साथ, आपके हाथ में कुछ लोगों का उद्धार लिखा है, उनका उद्धार आप ही पूरा करोगे, ठीक है। तो इसलिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। तो आप इन सारे इसको कह सकते हैं ना, इस क्योटिक सिचुएशन में नहीं फंसना चाहते हैं। ये बकवास, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, ये ब्लेमबाजी, इन सारे परपंचों में नहीं पड़ना चाहते हैं। किसने किसको क्या बोला, इन सारे चक्रों में नहीं पड़ना चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ खुद को फोकस रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने गोल्स पे आपका फोकस है, अपने पूरी तरह से खुद पे फोकस कर लिया है, ठीक है। कौन क्या बोल रहा है आपको, जैसे आपने रुई अपनी कानों में डाल रखा है, सिर्फ और सिर्फ खुद पे, क्योंकि आपको अब मालूम हो चुका है आप एम्प्रेस एनर्जी, क्यों परमेश्वरी पिता महादेव ने आपको चूज़ किया है, क्यों श्री हरि ने आपको चूज़ किया है, आपको उद्धार करने के लिए चूज़ किया गया है। बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ से होनी हैं, बहुत सारे लोगों का भला आपके हाथ से होना है, और इसलिए यूनिवर्स ने आपको चूज़ किया है। आप अपने पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ लोग बड़े चिंतित हो रहे हैं। उनके स्पेल वर्क तो आप पर कार्य नहीं कर रहे थे, पर ये जो आप पे बाण छोड़ रहे थे ना अपने जुबानों के, आपको गलत प्रूफ करने के, वो चीज़ें भी आप पर अब कुछ भी असर नहीं कर रहा है। आप अपने लाइफ में पूरे फुली फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड, बहुत बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपका, मुझे यहाँ पर ना कॉन्फिडेंट भी बूस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो आपको ग्रो करते हुए देखकर ना बहुत सारे लोग चिंतित हो रहे हैं, ठीक है। स्पेशली यहाँ पर मेल एंड फीमेल कोई है, कोई कपल हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। आप हील हो रहे हैं, ट्रॉमा से हील हो रहे हैं, परिस्थितियों से हील हो रहे हैं। अब आपको मालूम है कि लोग क्यों आपको गिराना चाहते हैं, क्यों आपको ब्लेम किया जाता है, क्यों आपसे लोग गलत बातें करते हैं, क्यों आपके बारे में डिस्कशन होते रहते हैं, क्यों आपको बुरा भला बोला जाता है, जस्ट बिकॉज वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं, आपके लेवल पे नहीं जा सकते हैं। इस वजह से ये लोग ऐसे कर रहे हैं। अब आपने ये चीज़ें अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। तो ये जेलसी की वजह से हो रहा है। आप इनसे ज़्यादा और ज़्यादा आगे ना बढ़ पाए, ठीक है। तो आपको रोकने के लिए, आपके पैर में बेड़ियों को बांधने के लिए आप पर झूठा इल्जाम लगाया जाता है, आपको गलत प्रूफ करने की कोशिश करी जाती है, बैक बिचिंग करते हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़े करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं आपसे,
बहसबाजी करने की कोशिश करते हैं, जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप बहुत पीस अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपको पसंद ही नहीं है ये सारी चीज़ें, कुछ लोगों की एनर्जी। तो इस वजह से आप अपनी लाइफ में एकांतवास में हैं, ग्रो करते हुए दिख रहे हैं काफ़ी यहाँ पर। अगेन ओ माय गॉड, सन का कार्ड है। अब मैं क्या ही बोलूँ, इस एनर्जी में आप पीसफुल एनर्जी में आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं गाइस, सीरियसली आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब आप ऐसे लोगों के कंट्रोल में नहीं हैं जो आपसे जलते हैं और आपको आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, जेलिसी में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी चीज़ से भी इनको बहुत परेशानी है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करी, आपको आपके सामने हो सकता है विक्टिम कार्ड खेला हो, आपको हो सकता है इस प्रकार से बताने की कोशिश करी हो, ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ लोग, ये फीमेल हो सकती है, मुझे यहाँ पर फीमेल आपके सामने विक्टिम कार्ड खेलती है, आपके सामने बिचारी बनती है, बट ये है बिल्कुल भी नहीं। सबसे ज़्यादा शातिर ये फीमेल ही है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं कोई फीमेल फिगर, कोई ऐसी फीमेल है, सबसे ज़्यादा शातिर ये फीमेल है, जो विक्टिम कार्ड खेल के सबको अपनी तरफ करने वाली, सबको। तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, ताकि आप इनकी मदद करें। बस आपका बहुत दयालु नेचर है, इनको पता है आपका बहुत दयालु नेचर है। दयालु नेचर देख के इन्होंने आपके आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी, तो अब आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं, और ये चीज़ देखकर इनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। किसी को सच्चाई का सामना, किसी को सच्चाई, ओके वाला कार्ड, आपको किसी सच्चाई का सामना करने वाले हो आप। कुछ सच्चाई आपके सामने आने वाली है। क्लियर कॉम्बिनेशन, इंतज़ार हो रहा है, वेट ओवर हो रहा है। ये पर्सन आपसे क्लियरली बात करना चाहते हो सकता है इस पर्सन को बहुत गुस्सा है, नाराज़गी है किसी बात को लेकर के, आपको आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत चिढ़े हुए हैं। इस चीज़ से इनको बड़ी परेशानी है। आपके जीवन में न्यू प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आप प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, पैशनेट, न्यू बिगनिंग हो रहे हैं आपके लाइफ में। देखिए एक चीज़ यहाँ पर यूनिवर्स क्लियर कट बता रहे हैं, प्रोग्रेसिव वही होते हैं अपनी लाइफ में जिनके कर्मा बहुत अच्छे होते हैं। जो देखिए आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप खुद तो ग्रो करना ही चाहते हैं, आप लोगों को भी सक्सेस को देखकर खुश होते हैं, आपके मन में छल कपट नहीं है। आप जब लोगों को सक्सेस होते हुए देखते हैं, प्रोग्रेसिव करते देखते हैं अपनी लाइफ में, तो बहुत खुश होते हैं, जैसे आपकी आत्मा बहुत खुश हो रही है सॉरी। तो इस वजह से भी यूनिवर्स को आपके बारे में भी सब पता है, और जो लोग आपसे बहुत इन्फीरियर फील करते हैं, आपको प्रोग्रेसिव नहीं देखना चाहते, आपको हमेशा पीछे खींचना चाहते हैं, नीचे गिराना चाहते हैं, तो उन लोगों की नीयत के बारे में भी पता है और आपके नीयत के बारे में भी पता है। इसलिए भी यूनिवर्स आपको प्रोग्रेसिव करते हैं, इसलिए भी आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। आप कोई न्यू प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है और आप बहुत प्रोग्रेसिव होने वाले हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग आ रहे हैं आपकी लाइफ में। देखिए यहाँ पर कुछ हिडन बातें हैं गाइस, जो हिडन बातें हैं किसी के आपस में कुछ लड़ाई झगड़े हुए, ये बात आपको पता नहीं चली है, किसी के आपस में पैसों को लेकर के कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये बात आपकी जानकारी में नहीं है, लेकिन ये बात आपको पता चलेगी जल्द से जल्द। कोई पर्सन है जो आपकी कदर करते हुए दिख रहे हैं, मुझे किसी को रियलाइजेशन हो रहे हैं कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, लेकिन आपकी उन्होंने कदर नहीं करी, आपको अपने जीवन से उन्होंने जाने दिया। तो कोई पर्सन है जो ये भी रियलाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं मुझे, ओके, आपको आप जगल नहीं करना चाहते। किसी पर्सन ने कोई पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज में थे, आपको कोई कंफ्यूजन में
रखना चाह रहे थे, लेकिन अब आपको किसी भी प्रकार से कोई कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न नहीं कर सकता, आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको क्लियरिटी मिल चुकी है, ठीक है। आपको इंट्यूशन और आपका इंट्यूशन और ज़्यादा, द हाई प्रीस्टेस कंफर्मेशन, आपका इंट्यूशन और ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आपका क्राउन चक्रा स्ट्रॉन्ग है, आप रिकवर हो चुके हो, आप रिकवर कर रहे हो। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स भी रिवर्स में है, आप हील हो रहे हो, आप हील हो चुके हैं, आपकी हीलिंग हो चुकी है या आपकी हीलिंग हो चुकी है, होने की कोशिश कर रहे हो आप। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जो आपसे एज में छोटे हैं ना, उनकी हीलिंग हो चुकी है। इस पर्सन को हो सकता है किसी प्रकार के कुछ हेल्थ इशू थे, तो उस पर्सन की कुछ हीलिंग हो चुकी है, जस्टिस हो रहा है, न्याय दिया जा रहा है आपको। दी एम्प्रेस, तो हो सकता है कोई मदर फिगर है, उनकी कुछ हीलिंग वगैरह हो रही है, ठीक है। आप मैग्नेटिक बन चुके हैं, आपको मैग्नेट बना दिया गया है। जो भी चीज़ आप विश करते हैं ना, वो चीज़ आपकी तरफ, आप वो चीज़ आप अपनी तरफ, आपके तरफ वो चलकर आ जाती है। आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है गाइस। मैं आपसे ना यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप एक डायरी बनाइए अपनी, कोई नोटबुक ले लीजिए, सिंपल सा नोटबुक ले लीजिए, उसमें अफर्म करना स्टार्ट, आपको लिखना है, ठीक है। अफर्म करना बहुत अच्छी बात है, जब हम सुबह मॉर्निंग में उठते हैं अफर्म करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव बात बोलते हैं। बट जब आप लिखते हो ना, बहुत एकदम ध्यान से एक एक शब्द को लिखते हैं ना, तो हमारा ध्यान बहुत फोकस के साथ उन चीज़ों को हम लिखते हैं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो जब हम इतने फोकस के साथ किसी चीज़ को लिख रहे हैं, सोच रहे हैं, विजुअलाइजेशन हो रहा है, वो चीज़ें जल्दी मैनिफेस्ट होती है। और जब हम उसे पिलो के नीचे, आप जहाँ सोते हो उसे अपने पिलो के नीचे रखिए, लिखिए कि आपकी लाइफ में बहुत अबंडेंस है, आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी हो रही है, आप बहुत लकी पर्सन है, आप बहुत हेल्दी है, फिट रहते हैं हमेशा अपनी लाइफ में, खुश रहते हैं, खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं, जो भी अच्छी बातें हैं। आप पर मंथ जो भी आपकी, आप चाहते हैं कि मैक्सिमम मेरा इतनी सैलरी होनी चाहिए लाइफ में पर मंथ, 3 लाख 4 लाख जितना भी आप चाहते हैं, वो भी लिख लीजिए। अच्छी अच्छी चीज़ों को लिखना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और जो जो चीज़ें आपकी कंप्लीट होती जाती है, उसको छोड़ के फिर कुछ नया उसमें ऐड करिए, ठीक है। आप लिखना स्टार्ट करिए, आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, आपकी बोली हुई बात यहाँ पर मैनिफेस्ट। यूनिवर्स कह रहे हैं आज के इस रीडिंग में, जो भी मैक्सिमम लोग ही यहाँ पर पहुँचेंगे, सब कोई तो नहीं, बट जो भी चीज़ आप लिखोगे ना, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होगी। तो लिखना स्टार्ट करिए, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं आप, बहुत अबंडेंट, सक्सेसफुली और मैग्नेटिक हैं। चलते फिरते यहाँ पर आप एक मैग्नेट बन चुके हैं, परिवर्तित कर दिया है यूनिवर्स ने आपको मैग्नेट में। आप जिस भी चीज़ को विश करते हैं ना, वो चीज़ आपकी तरफ आएगी, ओके। ओ माय गॉड, द मैजिशियन, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। परिस्थितियों को अपने अनुकूल करना आप बखूबी जानते हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत साहसी, बहुत ज़्यादा करेजियस है आप। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आपको कोई लव ऑफ़र करना चाहते हैं, कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल करना कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके खुद के काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट। द एम्परर, आपका आप एम्प्रेस हैं, वो एम्परर है। आप हो सकता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पे अगर एम्परर एंड द एम्प्रेस दोनों आए हैं, तो आप लोग डेफिनेटली डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आप एक दूसरे के बेटर हाफ हैं, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर मैं किसी प्रकार का प्रपोजल देख रही हूँ, पेज ऑफ कप, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ रहा है, बहुत पैशनेट वे में, पैशनेट वे में आपको कोई प्रपोज करना चाहता है। बिना देरी करे आपको कोई बिना देरी करे वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। गाइस, कोई आपको स्टॉक भी कर रहा है, दूर से आप पर पूरी नज़र रखते हैं, कोई ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ उनका ध्यान आप पर नहीं है, लेकिन वो दूर से आप पर नज़र रखते हैं बराबर। कमिटमेंट देना चाहते हैं कोई पर्सन आपको,
आपको लकी मानते हैं ये पर्सन, अपने लिए बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं। हो सकता है इन्होंने अपने मुंह से कभी ना कहा हो कि ये आपको बहुत लकी मानते हैं। आप इनकी लाइफ में गए तो इनके साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हुई। आपको हो सकता है इन्होंने नहीं बोला हो, बट ये जानते हैं कि आप इनके लिए बहुत लकी हैं। दी एम्प्रेस हैं आप, ठीक है। आपकी इंट्यूशन यहाँ पर बहुत पावरफुली बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप इनका लकी चार्म है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है ना, वो आपको बहुत लकी मानते हैं अपने लिए, ठीक है। और क्या मैसेज है यूनिवर्स, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से। सो गाइस, आप डाउट से ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली मैसेज यहाँ पे, आप डाउट, ठीक है, डाउट करना, ओवर थिंकिंग करना, रात को सो ना पाना, बातों को सोचते रहना, परेशान होना, इसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब सोच, तो आप इन सारे ट्रॉमा से बाहर हो रहे हो। अगर आपको कोई बोल भी देता है ना कि ये चीज़ आपने बोले, तो आप बोल देते हो उस इंसान को। आपको लगता है अगर हाँ तो प्लीज़ हाँ मैंने बोला होगा। इस तरह की एनर्जी में कोई जैसे लड़ाई झगड़ा, क्योंकि वक्त हमेशा, यहाँ पर द सन की एनर्जी है ना, झूठ हमेशा पराजित होता है और सत्य की हमेशा जीत होती है। आज नहीं कल सत्य जीतता ही जीतता है, और लोगों को एहसास, और आपने तो ये चीज़ें अपनी आंखों से देखी भी होगी, ठीक है। आपको जो झूठा बोलता है ना, अगले ही थोड़े टाइम के बाद वो खुद आकर आपसे माफ़ी मांगते होंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि छोड़ो, आप सिर्फ अपने धुन पे आप द फूल की एनर्जी में रहो, रिसीविंग मोड पे रहो, हैप्पी एनर्जी में रहो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को। बस आपको परपंचों में नहीं पड़ना है, किसने क्या बोला, किसने क्या आपको गलत बोल दिया। अगर किसी ने आपको गलत बोला, आप गलत हो गए, नहीं। आपको सिर्फ ईश्वर के सामने गलत नहीं बनना है, उनके फेवरेट बच्चे हमेशा बने रहना है, जो कि आप हैं, ठीक है। जो आप महसूस करते हैं, तो उनका हमेशा फेवरेट बच्चा बनने रहना है। बाकी जो आपके बारे में जैसा सोचे सोचने दीजिए, जैसा बोले बोलने दीजिए, जैसा कहे कहने दीजिए। वक्त बहुत करारा जवाब इन लोगों को दे ही देता है, और आपने देखा होगा देता है। अगले ही थोड़े टाइम के बाद वो आपसे माफ़ी भी मांगते हैं। बहुत शेम्ड, शर्मिंदगी महसूस होती है। तो आपके सामने कोई बदतमीजी करे, वो चीज़ मैं नहीं कह रही, उसका तो आप करारा जवाब दीजिए। बट अगर कोई लाख आपको बोलने पे भी आपने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं मान रहा, तो छोड़िए, उस चीज़ को प्रूव करने के लिए मत बैठ जाइए, ठीक है। सो ये यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, जिसकी जैसी सोच, ठीक है, उन्होंने अगर ऐसा सोच लिया, ऐसा मान लिया है, तो उसका जवाब वक्त देगा, आपको देने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स दे देते हैं, ठीक है। अगर किसी ने आपको गलत प्रूफ करा है ना, तो वो यूनिवर्स जवाब देंगे, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, बट वो नहीं समझ रहे सामने वाले, तो उसका जवाब वक्त देगा, परमेश्वरी देगी, ठीक है। और बहुत करारा जवाब मिलेगा। देखते हैं और क्या मैसेज है, क्या बोलना चाह रहे हैं यूनिवर्स आपको, क्या मैसेज है मेरे कलेक्टिव के लिए। प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। आपका क्राउन बहुत ज़्यादा पावरफुली वे में एक्टिवेट है। आप इंट्यूशन, काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, ओके, इंट्यूटिव सोल हैं। आपको पहले से चीज़ों का आभास हो जाता है। लोग आपसे डरते हैं, आप थ्रेट हैं, लोग आपसे डरते हैं। आपके जो हेटर हैं वो आपसे डरते हैं, वो वो आपको आपके हाल में छोड़ देते हैं, तो अच्छा है, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके हेटर्स जितना आपसे दूर रहेंगे, उतना उनके लिए अच्छा है, ठीक है। ओके, कोई पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा हुआ है, बहुत परेशान। ओके, कोई पर्सन है जो आपको बहुत पीछे पड़ा हुआ है, बहुत परेशान करना चाहते हैं आपको। सो उनको वार्निंग दी जा रही है कि वो आपको आपके हाल पर छोड़ दे तो अच्छा है, आपको बिल्कुल भी परेशान ना करे तो अच्छा है। डिवाइन इनहेरिटेंस इज़ कमिंग टू वर्ड्स यू, तो आपके जीवन में डिवाइन इनहेरिटेंस आ रहा है। जो धन आपके लिए है, जिस धन पर आपका नाम लिखा है ना,
वो धन आपकी तरफ आ रहा है। आपको कहा जा रहा है डोनेट फॉर बेटरमेंट, आपको दान पुण्य करना है। एंजेलिक यूनियन, ट्रू लव, सो एंजेलिक यूनियन होने वाला है। ट्रू लव, सच्चा प्यार आपकी तरफ आ रहा है। किसी प्रकार का यूनियन होता हुआ दिख रहा है मुझे। गुड, वेरी गुड। कुछ लोग आपके जीवन में जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, लेकिन उनको आपके जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये अच्छी बात है। ओके गुड। आपको अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखना है, ठीक है, बहुत प्राइवेट। आप अपनी लाइफ को वैसे भी बहुत प्राइवेट रखते हैं, ठीक है। हर किसी को हर बातें बताना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। जो चीज़ें जहाँ तक जानी चाहिए वही चीज़ें सही है, और बहुत सारी चीज़ें आप सबको बताना बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं। आपको बहुत अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खोल के रख देते हैं किताब अपनी, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं बताते तो नहीं बताएंगे। वो अपनी कहानी, अपनी बातें जो भी उनके मन में है वो सिर्फ अपने तक रखना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फैमिली फ्रेंड को भी बताते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनका और ईश्वर का नाता इतना गहरा है कि उनके बारे में सिर्फ और सिर्फ राइट ईश्वर को है कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, वो क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनका प्लान आगे का क्या है, वो किसी को राइट नहीं देते। एक दो होते भी हैं जो बहुत क्लोजेस्ट, बस उनको, नहीं तो उनका नाता ईश्वर से बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, अपनी बातें अपनी आप अपनी प्राइवेसी में किसी को आने भी नहीं देते, और आपको ये चीज़ें पसंद भी नहीं है, ठीक है। तो आपका जो कनेक्शन है ना वो ईश्वर से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपके बारे में आपके ईश्वर ही जानते हैं कि आप कैसे हैं, कौन हैं, ठीक है, आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। वो तो खैर आपको भी नहीं पता होता है, ईश्वर को ही जानना, ईश्वर ही जान पाते हैं वो, बट आप के बारे में आपके ईश्वर ही जानते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। कोई भी अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। जितना आप उन्हें दिखा रहे हैं सिर्फ उतना ही, लेकिन आप अपनी प्राइवेसी में किसी को एंटर करने नहीं देते, ठीक है। बहुत कम लोग ही आते हैं उसमें, आप हर किसी पे विश्वास नहीं करते, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता शक्ति, श्री राधे राधे। जरूर से वीडियो को क्लेम करना, बाय बाय।